हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा मशहूर पॉपुलर ट्रेनों में एक बड़े बदलाव करने जा रही है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। साथ में भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी इजाफा देखने को मिलेंगे और आने वाले दिनों में वो ट्रेनें अपने पूरी रफ्तार में दौड़ भी सकती है। कई प्रकार के चेंजेस बिहार से चलने वाली इन महत्वपूर्ण ट्रेनों में रेलवे द्वारा किए गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ बिहार से चलने वाली सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलती है। वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल में इस ट्रेन को रेलवे द्वारा एक्सप्रेस बना दिए गए हैं। अब ये ट्रेन एक्सप्रेस बनकर चल रही है, लेकिन आने वाले समय में ये ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार यानी कि फिर से ये सुपर फास्ट का दर्जा इसे मिलने की तैयारी रेलवे द्वारा की जा रही है। साथ में बिहार संपर्क क्रांति, इन सभी ट्रेनों में बड़े बदलाव रेलवे करने की तैयारी कर रही है। तो किन किन ट्रेनों, बिहार से चलने वाली किन किन ट्रेनों में आपको कौन कौन से बदलाव देखने को मिलने वाले हैं और रेलवे द्वारा क्या जानकारियां शेयर की गई, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन बिहार से चलने वाले इन सभी मशहूर पॉपुलर ट्रेनों के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार से चलने वाली वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का 1-2 नहीं बल्कि 3 से लेकर 4 बार विस्तार कर दिए हैं और आने वाले दिनों में कई और ट्रेनों के विस्तार करने की रेलवे द्वारा तैयारियां की गई थी। लेकिन कुछ मशहूर पॉपुलर ट्रेनें हैं जिसका विस्तार करने जब रेलवे द्वारा तैयारियां शुरू की गई तो लोगों को उस रूट के लोगों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किए गए, जिसके कारण इन सभी ट्रेनों का विस्तार अचानक रेलवे द्वारा रोक दिए गए। अब इन ट्रेनों का विस्तार आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन लोगों की सुझाव को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा एक बड़े बदलाव इसमें किए गए हैं। बड़े बदलाव के साथ चलने वाली है। पहले ये ट्रेन 20 कोच और 22 कोचों के साथ चल रही थी, जिससे यात्रियों को परेशानी होती थी। साथ में भीड़ भाड़ में लोग सफर कर रहे थे। तो इसके लिए रेलवे ने अब 24 कोच के साथ इन सभी मशहूर ट्रेनों का संचालन रेलवे करने वाली है, जिसमें आप अभी नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं कि इसमें कौन से कोच रेलवे बढ़ाने वाली है। लेकिन ज्यादातर ट्रेनों में यही देखे जाते हैं कि स्लीपर और जनरल के कोच भारतीय रेलवे द्वारा बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि स्लीपर और जनरल में सफर करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और जो लोग कम पैसे में लंबी दूरी की यात्रा करना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए जनरल और स्लीपर डब्बे ही काफी ज्यादा मायने रखती है। तो इस बात को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ज्यादातर ट्रेनों में स्लीपर और जनरल के डब्बे बढ़ा रही है। साथ में आने वाले दिनों में जो मुजफ्फरपुर से चल रही सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि प्रतिदिन संचालित होती है मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच, इसमें भी आपको 24 कोच देखने को मिलेंगे। और आने वाले कुछ ही दिनों में ये ट्रेन अमृत भारत रैक के साथ दौड़ने वाली है, जिससे लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक होने वाली है, क्योंकि रेलवे द्वारा ये तैयारियां की जा रही है और ये बदलाव आप लगातार ट्रेनों में देख भी रहे हैं। क्योंकि जो भी लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, उन सभी ट्रेनों को फिलहाल में ही भारतीय रेलवे ने अमृत भारत रैक के साथ संचालन शुरू कर दिए हैं, जिसका संचालन अब आपको अमृत भारत रैक के साथ देखने को मिलने वाले हैं। उसी तरह प्रतिदिन चलने वाली और जो मशहूर ट्रेनें हैं, उन सभी ट्रेनों को अमृत भारत रैक के साथ भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है और पुराने रैक होते जाएंगे। उन सभी ट्रेनों को अमृत भारत रैक के साथ आपको संचालन देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको बदलाव देखने को मिलने वाले हैं कि सप्त क्रांति सुपर फास्ट हुआ, जो कि प्रतिदिन मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलती है। दूसरी वैशाली एक्सप्रेस की अगर बात करें तो वैशाली एक्सप्रेस प्रतिदिन रन करती है और इसमें भी आपको कोचों की संख्या भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली है। बिहार संपर्क क्रांति में भी ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। पवन एक्सप्रेस में भी आपको ये बदलाव देखने को मिलेंगे और बिहार से चलने वाली जो भी मशहूर ट्रेनें, इन सभी ट्रेनों में आपको 24 कोच अब देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आने वाले दिनों में इसमें एक और बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे करने वाली है कि ये ट्रेन अब पुश पुल के साथ चलने वाली है, यानी कि अमृत भारत रैक के साथ जैसे ही इस ट्रेन का आपको संचालन देखने को मिलेंगे, ये भी ट्रेन पुश पुल हो जाएगी, जिससे तुरंत गति पकड़ लेगी और आपको कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। ऐसे तो ये ट्रेन है अमृत भारत जो अभी फिलहाल में दौड़ रही है, इन सभी अमृत भारत कम समय में आपको ले जाकर गंतव्य तक छोड़ती है और अगर पुश पुल इन ट्रेनों को मिल जाते हैं तो और भी कम समय में आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से रेलवे द्वारा इन ट्रेनों में बड़े बदलाव शुरू में किए गए थे कि जनवरी फरवरी माह में इन ट्रेनों में लगातार रेलवे द्वारा बदलाव किए गए थे कि कई ट्रेनों को
कई सुपरफास्ट ट्रेनों को एक्सप्रेस का दर्जा रेलवे द्वारा दिए गए तो कई एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट का दर्जा दिए गए। पैसेंजर को इंटरसिटी का दर्जा रेलवे द्वारा दे दिए गए हैं तो कई ट्रेनों को ICF से LHB में भी कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो इस तरह से यात्री सुविधा को ध्यान में रखकर ये लगातार बदलाव रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। और ये जो बदलाव रेलवे करने जा रही है, इन सभी ट्रेनों में अब 4 डब्बे एक्स्ट्रा भारतीय रेलवे अटैच करने वाली है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ में अगर इन सभी मशहूर ट्रेनों को अगर अमृत भारत रैक के साथ अगर भारतीय रेलवे संचालित कर रही है तो इस पर भी अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि इन सभी ट्रेनों को अगर अमृत भारत रैक के साथ अगर भारतीय रेलवे संचालित करती है तो कहां तक सही है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और इन ट्रेनों के बारे में जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे इन मशहूर ट्रेनों के बारे में, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।